हाय गाइस, वेलकम। तो मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ, लाइक ऑलमोस्ट 2 हफ्ते बाद। मैंने यहाँ पर छील दिया। एनीवेज, मैं कल स्कूल गई थी अगेन आफ्टर 2 वीक्स। बीच में शादी वगैरह थी, शॉपिंग, बहुत टाइम वेस्ट हुआ है मेरा। तो अब मैं कल स्कूल गई ना, मैंने देखा यार, एक तो पहली बात तो स्कूल में सिलेबस भगाते हैं। मैं कल गई हूँ ना और मैंने देखा कितना सिलेबस हो गया। फिजिक्स में 2 चैप्टर, केमिस्ट्री में 2 चैप्टर, बायो पूरी कंप्लीट हो गई, मतलब PA1 के में, है ना। और मुझे इतना बुरा फील हो रहा था, मैं लिटरली ऐसी हो गई थी कि यार मैं कितना पीछे छूट गई हूँ। एंड आज भी हम पढ़ने वाले हैं, सो लेट्स गो। एट दिस पॉइंट आई फील लाइक कि मेरे सारे टीचर्स ने मेरे पे गिव अप कर दिया। मेरी हरकतें देखकर स्कूल नहीं जाती है, काम पूरा नहीं रहता है। मतलब मैं अपने चाइल्डहुड का वर्स्ट नाइटमेयर बन चुकी हूँ एक तरीके से। मतलब जो भी मुझे नहीं बनना था ना बड़े होकर, मैं वो सब बन चुकी हूँ। मैंने ये फेस मास्क लगाया था, इसका स्मेल काफ़ी अच्छा था, इसे वॉश ऑफ कर दिया। एंड मैं कितना भी हेयर केयर कर लूँ, स्किन केयर कर लूँ, जब तक मेरी डाइट ख़राब है ना, मेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत बेकार डाइट है मेरी, बहुत ज़्यादा बेकार। इसके बाद मैंने सोचा था मैं पढ़ने बैठूंगी, बट मेरी मम्मी ने डीप क्लीनिंग शुरू कर दी। एंड मम्मियाँ ऐसी होती हैं, कोई सा भी रैंडम डे उठाएंगी एंड उस दिन पूरा घर साफ इन्हें करना होता है। एंड शी एक्सपेक्ट्स कि पूरा घर फॉलो करेगा, और करना पड़ता है। हमने लिटरली 4-5 घंटे लगा के पूरा घर से इधर से उधर कर दिया, पूरा घर का डीप क्लीनिंग हुआ है। एंड मैं थक चुकी थी। मैं लिटरली 5 बजे फ्री हुई हूँ, नहा धो के एकदम अच्छे से। बट उसके बाद मैं पढ़ने बैठी हूँ, सो आई शो यू कि 5 बजे शाम की मैं पढ़ने बैठी तो क्या क्या करा मैंने। सबसे पहले यहाँ पे मैं होम साइंस का काम पूरा कर रही हूँ। आई नो ये पढ़ाई का पार्ट नहीं है, बट हियर मी आउट। जब भी मेरा पढ़ने का मन नहीं करता है ना, काफ़ी लोग कहते हैं कि सबसे डिफ़िकल्ट टास्क सबसे पहले उठाना चाहिए। एंड मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि अगर तुम सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क सबसे पहले उठा लोगे तो तुम बर्न आउट हो जाओगे, वो तुमसे कभी होगा नहीं। एंड तुम पढ़ाई छोड़ के भाग जाओगे। इसलिए मेरे हिसाब से सबसे सिंपल चीज़ सबसे पहले उठानी चाहिए, जिससे तुम पढ़ाई के फॉर्म में आ जाओ। व्हाट आई मीन। तो हाँ, मैं बस ऐसी बैठ जाती हूँ और सबसे इजी मेरे हिसाब से बस पेन उठा के लिखना होता है, विच इज़ टू कंप्लीट माई वर्क बिना ज़्यादा ब्रेन का यूज़ करे। एंड ऐसे करके मैं एक फॉर्म में भी आती हूँ, थोड़ी देर बैठी रहती हूँ, मेरा काम भी होता है। एंड बीच में मेरे को एक चॉकलेट भी मिली थी। उसके बाद मैं बाहर गई थी, मुझे एक वाइट बोर्ड लाना था क्योंकि मेरी दीदी का बर्थडे था एंड उसे वाइट बोर्ड की बहुत ज़िद थी। तो मैं वाइट बोर्ड उसके लिए लाई थी, बट ऑफ कोर्स यूज़ मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे आई वाज डूइंग फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स। एंड हाँ, थोड़ी सी शर्म आ गई है, थोड़ा सा लग रहा है कि फिजिक्स का पेपर बहुत बकवास आ सकता है, तो थोड़ा सा पढ़ना भी शुरू कर दिया है। यहाँ पे मैं करी थी चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स। ये चैप्टर मेरा हो चुका है, अब मुझे चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। मेरे PA2 में है ना, सॉरी PA1 में 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। चैप्टर 1 मेरा कंप्लीट है, उसकी न्यूमेरिकल्स मैंने NCERT के कर लिए हैं। अब मैं करूँगी चैप्टर 2। ऑल्सो डू लेट मी नो कि ये कैसे कैसे नए नए एंगल में ट्राई कर रही थी अपने फ़ोन से। दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट आईफोन। तुम कैसी भी जगह पे वीडियो बना लो एंड समहाउ वो बहुत अच्छी बन के आती है। मेरे को है ना, लाइक इसी वजह से आईफोन चाहिए था, क्योंकि मैं पुराने वाले फ़ोन में बस सेट करती रहती थी एंगल एंड इट नेवर वर्कड आउट। बट आईफोन में कहीं भी रख के वीडियो बना लो, बहुत बढ़िया बनती है। उसके बाद मैं बीच में एक डार्क फैंटेसी का ब्रेक लिया था और उसके बाद थोड़े से और न्यूमेरिकल्स करे। एंड दैट इज़ हाउ माई लाइफ इज़ गोइंग ऑन। भाई पूरा दिन बस क्वेश्चंस में निकल जाता है, आगे का चैप्टर कहाँ से स्टार्ट करूँ समझ ही नहीं आता है। बट थोड़े दिन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करी मैंने। सो हेयर इज़ अ छोटू सा अपडेट कि मेरा चल क्या रहा है। तो फिजिक्स में आई स्टार्ट अभी चैप्टर नंबर 2, आज या कल में मैं स्टार्ट कर दूंगी। उसके बाद सबसे बुरी हालत में मेरी चल रही है केमिस्ट्री, क्योंकि मेरा अभी फर्स्ट ही चल रहा है, सेकंड थर्ड तो दूर की बात है। मेरे PA1 में है ना, फिजिक्स में बस 2 चैप्टर आ रहे हैं स्टार्टिंग के, केमिस्ट्री में 3 आ रहे हैं और मैं फर्स्ट पीरियड की हूँ। मेरे स्कूल में तीसरा स्टार्ट हो चुका है। बायो में बस मुझे रिविजन और रट्टाफिकेशन करना है। सो अगर मैंने रेट करे, सबसे बेस्ट चली मेरी बायो, फिर फिजिक्स एंड फिर केमिस्ट्री। आई एम जस्ट रियली वरीड अबाउट केमिस्ट्री मेरे ऐसे लाइक अभी चल ही रही है, मतलब अच्छी नहीं है। फिजिक्स मेरी ठीक अच्छी चल रही है एंड बायो ऑफ कोर्स अच्छी चल रही है। सो या मैं जस्ट अपना कमेंट सेक्शन खोल के बैठी थी एंड मैंने देखा कोई मेरे नाम से फेक आईडी बना के लोगों को मैसेज कर रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस बेस्ट, यू हैव वन दिस, यू हैव वन दैट। एंड दिस मेक्स मी रियलाइज कि कुछ स्पैमर्स कितने वेल्ले हो सकते हैं। देखो, इफ़ यू थिंक यू आर वर्स और इफ़ यू थिंक कि तुम वेल्ले हो, जस्ट थिंक अबाउट दीज स्पैमर्स। इनका कुछ काम नहीं होता भाई, पूरे दिन बैठ के बस दूसरों को यही मैसेज करते हैं। एंड दिस ऑल्सो मेक्स मी रियलाइज, इफ़ यू थिंक यू आर वर्स, तुमसे भी कोई और बहुत बुरा है। जैसे ये होता है ना कि अगर तुम्हें लगता है तुम अच्छा, तुमसे भी कोई और अच्छा हो सकता है, वैसे ही अगर तुम्हें लगता है तुम इस दुनिया के सबसे बुरे व्यक्ति हो, यू आर रॉन्ग, बिकॉज तुमसे भी बुरा कोई है उधर। एंड या दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। मेरे को बहुत शर्म आ रही है, बट आई एम रियली सॉरी कि सिर्फ 5 मिनट का व्लॉग बन पाया। मतलब मेरा मन तो था मैं बड़े व्लॉग्स बनाऊं, बट अभी है ना बहुत मुश्किल पड़ रही है। प्लस मेरे को भी थोड़ा सा समझना है कि कैसे मैं व्लॉग्स बनाऊं और अच्छे। मेरे को समझ नहीं आ रहा अभी, थिंग्स आर काइंड ऑफ मिस्ड अप। सो या इट्स टेकिंग अ बिट ऑफ टाइम, बट मैं ट्राई करूँगी जल्दी से जल्दी थोड़े बड़े व्लॉग्स आए।
And yeah, till then, take care and thank you guys so much for watching. I hope you guys loved it. जितना भी बनाया था, अगर पसंद आया तो मुझे बता देना comment section में. And yes, thank you so much.